आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज की जो ये लीला कथा है, इसके माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन आप लोगों का होने वाला है। देखिए, जितने भी लड्डू गोपाल भक्त हैं या फिर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें होती है जब वो पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। एक तो होता है उनकी जाप माला, दूसरा होता है उनका आसन। आसन को लेकर कई व्यक्ति बहुत सारी गलती कर देते हैं, क्योंकि आसन ही आधार है हमारे आराध्य तक पहुंचने का। जिस पर बैठकर हम उनका नाम जपते हैं, जिस पर बैठकर हम उनकी आराधना करते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी भूल हमें नहीं करनी चाहिए। आज की जो ये लीला कथा है, ये नीतू जी ने हमारे साथ शेयर की है। नीतू जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो कुछ सालों पहले बाल गोपाल को अपने घर लेकर आई थी। वह कहती है कि जब मैं बाल गोपाल को घर लेकर आई और विराजित किया, उस समय मेरे फैमिली वाले जो है पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी आराध्य को नहीं मानते थे, किसी की आराधना नहीं करते थे। लेकिन जैसे बाल गोपाल हमारे घर पधारे और मैंने उनकी सेवा करना शुरू किया, धीरे धीरे जो है मेरे घर परिवार के सभी सदस्य बाल गोपाल से जो है उनका जुड़ाव होने लगा, अटैचमेंट होने लगा। वो लड्डू गोपाल में विश्वास करने लगे, क्योंकि बाल गोपाल इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते थे, जिन लीलाओं को महसूस करने के बाद घर वालों ने भी उनमें श्रद्धा रखना शुरू कर दिया। अब नीतू जी कहती है कि मैं सुबह के समय बाल गोपाल को स्नान कराने के बाद उनकी पूजा पाठ करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। उसके पश्चात सभी घर वाले जो है एक एक करके बाल गोपाल का आशीर्वाद लेते थे। मेरे घर के इस वातावरण को देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता था कि कैसे छोटे से लड्डू गोपाल ने, प्यारे से बाल गोपाल ने सबको अपना दीवाना बना लिया। इसी चीज को देखते हुए नीतू जी कहती है, मन को बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही थी। और यह सब हुआ बाल गोपाल के आने के 6 महीने बाद। लेकिन जब सभी घर वालों ने लड्डू गोपाल के सामने शीश झुकाकर हाथ जोड़ना शुरू किया, यानी नीतू जी कहती है मेरी पूजा करने के बाद जब से सब घर वालों ने लड्डू गोपाल की पूजा करना शुरू किया, उसी दिन से ही धीरे धीरे जो है बाल गोपाल की जो लीलाएं थी वो कम हो गई। लड्डू गोपाल के प्रति अनुभूतियां होना मुझे कम हो गया। साथ ही साथ जब मैं बाल गोपाल के लिए सेवा में बैठती थी, यानी जैसे ही मैं अपने आसन पर बैठती थी, तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी। ऐसे लगता था जैसे कि जल्दी जल्दी से पूजा का सारा काम खत्म करके उसके बाद मैं खड़ी होकर अपना दूसरा काम करने लग जाऊं। मतलब कि पूजा में मन नहीं लगता था, इधर उधर भटकता था। कभी कुछ ध्यान आता था तो कभी कुछ ध्यान आता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे मेरे सारे शरीर की एनर्जी जो है वो निकल चुकी है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं आता था पूजा में बैठने के बाद। जब हर दिन रोज आना मेरे साथ इस प्रकार से होने लगा, तो नीतू जी कहती है मैं बहुत अधिक परेशान हो गई। मुझे लगा शायद बाल गोपाल किसी बात से बहुत अधिक नाराज हो गए हैं, जिसके कारण उनकी न तो अनुभूति होती है और पूजा में मन न लगना बड़ा ही अशुभ संकेत है। इस बात को लेकर काफ़ी दिनों तक वह कहती है कि मैं बहुत परेशान रही और मन में तरह तरह के ख्याल आते रहे कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या भूल हो रही है जो बाल गोपाल है जो वो अब लीलाएं नहीं करते, अनुभूति नहीं कराते। साथ ही साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पूजा में बैठने के बाद बेचैनी होने लगे, मन न लगे, मन अशांत हो जाए। ऐसा लगता था जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ खींच रही हो। पूजा में मन न लगना, अशुभ बातों का मन में बार बार आना, गलत विचारों का आना, बार बार जो है पूजा में बैठकर ध्यान भटकना, ये सब संकेत होते हैं कि हमारा पूजा में जो है मन नहीं लग रहा है। तो इसी बात से नीतू जी परेशान थी। अब घर में सभी लोग पूजा पाठ में विश्वास करने लगे थे, तो नीतू जी कहती है कि मैंने सभी घर वालों से बात की कि देखिए इस प्रकार से मेरे साथ यह घटना हो रही है, मेरे जो है पूजा में मन नहीं लग रहा है, बार बार मन भटक रहा है, ठाकुर जी के अनुभव नहीं हो रहे हैं। मैंने
काफ़ी दिनों से आपको उनकी कोई लीला भी नहीं सुनाई, क्योंकि अब वो लीलाएं बहुत कम करते हैं। वह इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सही से उनकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ, सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पूजा में बैठते ही मेरा मन भटकने लगता है। आसन ग्रहण करते ही मन इधर उधर भाग जाता है। क्यों न घर की शांति के लिए एक हवन रखवा लूं, जिससे कि घर में शांति हो जाए। जो मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कम हो जाए। इस बारे में बात करने के बाद फैमिली के सभी मेंबर मान गए और वह कहती है कि हमने पूजा पाठ की हवन की तैयारियां शुरू कर दी। अब जैसे ही हमने मंदिर से पंडित जी को बुलाया हवन करने के लिए, तो पंडित जी जब हमारे घर आए, उनके आने से पहले ही मैं बाल गोपाल के सामने रो रही थी, अपने मन की बातें बता रही थी। उनसे कह रही थी कि हे बाल गोपाल, कोई तो ऐसा संकेत दो, कुछ तो ऐसा मार्गदर्शन करो जिसके माध्यम से मुझे पता चल जाए कि आखिर बात क्या है, मेरा पूजा में मन क्यों नहीं लगता, क्यों बार बार मैं इस तरह से महसूस करती हूँ कि जैसे मेरे आसपास कोई घूम रहा है, क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे शरीर की एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है, क्यों मेरा ध्यान भटक रहा है, क्यों मुझे गलत भाव बैठते ही आपके सामने मन में आते हैं। यह बातें लड्डू गोपाल को कहकर नीतू जी कहती है मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब जब अपने भक्त की आंखों में आंसू दिए तो लड्डू गोपाल ने भी पूरी लीला रच दी, और तभी तो उन्हें लीलाधर कहते हैं दोस्तों। तभी पंडित जी जब उनके घर आए तो वो अपने साथ आसन लेकर आए। अब जो नीतू जी थी वो कहती है हम पंडित जी को देखते हैं कि वो अपना आसन लेकर आए हैं, तो हम सभी जो है बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। पंडित जी ने हमारे द्वारा बिछाया गया आसन ग्रहण नहीं किया, अपना स्वयं का आसन बिछाया और सारा हवन उसी पर बैठकर किया। अब नीतू जी कहती है कि जब सारा हवन हो गया, पूजा पाठ हो गया, जब हम दक्षिणा देने लगे तो मैंने पंडित जी से पैर छूकर बोला कि आप मुझे एक बात बताइए। हमने सारा अरेंजमेंट कर चुका था, हम सब कुछ जो है अच्छे से सारी व्यवस्था की थी। हमने आपके लिए जो आसन बिछाया था वो भी बिल्कुल नया था, उस पर किसी ने भी कुछ भी गंदे हाथ वगैरह नहीं लगाए थे, फिर आप अपना आसन लेकर क्यों आए। दोस्तों तब पंडित जी ने जो है नीतू जी का मार्गदर्शन किया, और ये सब लड्डू गोपाल की लीला थी, क्योंकि वो अपने भक्त का मार्गदर्शन करना चाहते थे। तभी उन्होंने जो बताया वो मैं आप सबको बताती हूँ। वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना ताकि आपसे भी भूल नहीं हो। अब जो आसन होता है हमारी पूजा का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर बैठकर हम आराधना करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, अपने ठाकुर जी को रिझाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को प्रसन्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो हमारा आसन होता है उसका रंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप गलत प्रकार का या गलत वाइब्रेशन वाले रंगों का कोई भी आसन रखते हो तो उससे आपकी पूजा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको काले या नीले रंग का आसन नहीं लेना है दोस्तों, आपको लाल रंग का या फिर पीले रंग का या फिर हरे रंग का आसन आपको लेना है। अगर आपको जैसे कि आपके आसन में थोड़ा बहुत रंग नीला रंग है, थोड़ा बहुत रंग ब्लैक है यानी काला है, तो इस तरह से भी आसन चल सकता है। लेकिन जो ज़्यादा कलर होना चाहिए वो रेड या फिर येलो ही होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम धरती पर बैठकर ही क्यों नहीं पूजा पाठ कर सकते। देखिए डायरेक्टली हम धरती पर इसलिए नहीं बैठते क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण होता है यानी ग्रेविटी होती है, जब हम जाप करते हैं तो हमारी जो अंदर की ऊर्जा होती है उसको सोख लेती है। इसलिए हम अपने नीचे आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही पूजा पाठ और जप करते हैं, ताकि धरती हमारी जो एनर्जी है उसे न सोखे। जो हम जाप कर रहे हैं उनका प्रभाव बना रहे। जब हम आलती पालती मारकर बैठते हैं उस वक्त आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी गिरती है। अगर उस वक्त आप जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो उस वक्त धरती के द्वारा गिरी हुई हैवी एनर्जी होती है जो ग्रेविटी, वो आपकी एनर्जी को सोख लेती है, जिसके कारण आपको गलत महसूस होता है, कमज़ोर महसूस होता है। अगर आप आसन पर बैठते हैं तो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, वो आपकी जो बॉडी है उसमें फिर से चली जाती है। जैसे कि आप जाप करते हैं तो आपकी
बॉडी से जो एनर्जी निकलेगी वो आसन पर रहेगी, और जब आप कमज़ोर महसूस करोगे तो फिर से वो आपकी बॉडी में दोबारा से चली जाएगी। लेकिन अगर आप धरती पर बैठकर पूजा पाठ तब करोगे और आपके शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी, यानी तप करते वक्त निकलेगी, तो वो धरती सोख लेगी और आप बहुत कमज़ोर ही महसूस कर पाओगे, उसे फिर से ग्रहण नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपके मन में गलत भाव आएंगे, आपको कमज़ोर फील होगा, आपके अंदर जो है नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि यह कलयुग है और हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है। हम आसन पर इसलिए बैठते हैं ताकि उन नेगेटिव एनर्जी को जो है हम दूर कर सके, क्योंकि हमारे आसन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि हम उस पर बैठकर ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जप और तप करते हैं। इसलिए हमारा आसन हमें सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है। दोस्तों, अपने आसन पर गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। 8 दिन में एक बार छिड़कना चाहिए या महीने में एक बार गंगा जल छिड़कते रहना चाहिए। आप अपने आसन को धो भी सकते हो, धोने के बाद आप उस पर गंगा जल छिड़क सकते हो। जिस तरह से जाप करने के लिए माला अत्यधिक आवश्यक होती है, उसी प्रकार से जाप करने के लिए, पूजा करने के लिए आसन बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपका आसन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, उस पर किसी अन्य सदस्य को बैठने की अनुमति नहीं होती। अर्थात आपको अपने आसन पर किसी और को नहीं बैठने देना है। आपको पूजा करते ही अपने आसन को फोल्ड करके रख देना है, उसे प्रणाम करके रख देना है। जिस प्रकार से हम जाप माला का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से अपने आसन को पूजा करने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना है, फोल्ड करके प्रणाम करके सम्मान के साथ उचित स्थान पर रख देना है। लेकिन पूजा करते समय हमें आसन ग्रहण जरूर करना है, नहीं तो हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी जप वगैरह करेंगे, वो सब जो है धरती ऑब्जर्व कर लेगी, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी घूमती है, वो हमारे जाप तप, हमारा सब कुछ जो है उनके प्रभाव में चला जाएगा, जिसके कारण हमारा मन भटकेगा, साधना में मन नहीं लगेगा, गलत भाव आएंगे, कमजोरी महसूस होगी। कभी कभी लगेगा जैसे कि हमारे आसपास कोई घूम रहा है, इस तरह से भाव आने लगता है। पूजा में मन नहीं लगता तो ठाकुर जी की हम पूजा आराधना अच्छे से नहीं कर पाते। देखिए, अगर आपका जो आसन है वो फट गया हो, पुराना हो गया हो, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। आप उसके ऊपर नया आसन रख लीजिए, नया आसन रखकर पूजा कर सकते हो। और आप अपने पुराने आसन को, फटे हुए आसन को संभाल कर रख दीजिए, उसे फेंकना नहीं है। दूसरा, कई लोग पूछते हैं कि क्या हम जो है धरती में नहीं बैठ सकते, हम सोफे पर बैठते हैं, हम बेड पर बैठते हैं, क्या वहाँ पर हम आसन बिछाकर पूजा कर सकते हैं? तो हाँ, हमें आसन वहाँ पर बिछाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेड बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बेड या तो किसी बुजुर्ग का हो या बच्चों का हो, या फिर अगर आपका भी है तो वो ऐसा ना हो कि जो पति पत्नी के शारीरिक संबंध होते हैं, इस तरह का कार्य आपके बेड पर न हुआ हो, वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तभी हम आसन को बेड पर बिछा सकते हैं। बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, किसी प्रॉब्लम के कारण वो चेयर पर बैठकर जाप तप करते हैं, तो आप चेयर पर भी आसन बिछाकर ही बैठ सकते हो। लेकिन आपको अपने पैरों के नीचे भी एक आसन रखना है, ताकि आपके पैर जो है वो जमीन को टच न करे। जो हमारा मेन मोटिव होता है वो यह होता है कि हमारा जो है स्पर्श वो धरती से न हो, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो धरती न सोख ले, इसलिए आसन जरूरी होता है। अब देखिए, जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको भी नहीं पड़ेगी। जब आप आसन पर कई समय तक बैठकर जाप करते रहते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जमा हो जाती है। कुछ टाइम के बाद दोस्तों, आपकी जप और तप के कारण आपको एक ऐसा आसन मिल जाएगा जो किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन आपके शरीर के नीचे हमेशा रहेगा। आपका जो धरती पर बैठकर आप जप तप करोगे, जो एनर्जी होती है वो धरती नहीं सोख पाएगी, आप आराम से जो है कर पाओगे। आपका आसन किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप बहुत सालों से, यही 5 या 6 साल के बाद जब आप जाप करते करते आसन पर बैठकर उसके बाद आपको एक ऐसा आसन मिल जाता है, आपके
पास ऐसी एनर्जी एकत्रित हो जाती है जिसके बाद आपको कहीं भी जाकर आप बैठकर जप कर सकते हो, जैसे ऋषि मुनि करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, पहले 6-7 साल तक हमें आसन पर बैठकर ही जाप करने चाहिए, तभी हमारे पास वो एनर्जी इकट्ठा होगी, हमारा ऑरा बनेगा। ऋषि मुनि बहुत साधना और तपस्या करते हैं, इसलिए लास्ट में उन्हें आसन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आसन पर बैठने के बाद आपको भय लगता है या घबराहट होती है, पसीना आता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप महसूस करते हो, तो ये उन व्यक्तियों के लिए है। आप आसन पर बैठते ही श्री गणेश जी भगवान का नाम लीजिए, फिर आप हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि जब तक हम अपने आराध्य की उपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब तक हमारी रक्षा करना। फिर हनुमान जी और भैरवनाथ जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। देखना, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको पसीना नहीं आएगा, बेचैनी नहीं होगी। आपके चारों तरफ एक कवच बन जाएगा और आप अपनी साधना को, अपनी तपस्या को, अपने तप को आराम से पूर्ण कर सकते हो। आप चाहे तो आसन को अपने साथ बाहर भी ले जा सकते हो, क्योंकि अगर आप जाप करना चाहते हो तो वहाँ जाकर कहीं भी अपना आसन बिछाकर बैठकर जाप कर सकते हो। घर आने के बाद अपने आसन को धोकर गंगा जल छिड़क कर फिर से दोबारा से घर पर पूजा पाठ कर सकते हो। आसन को कहीं गंदी जगह नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरी जगह रखना चाहिए दोस्तों। और अपने आसन पर कभी भी किसी दूसरे को नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा एकत्रित की गई एनर्जी है, जिसके माध्यम से आप अपने तप और अपनी पूजा पाठ को पूरा करते हो। अगर उस पर कोई दूसरा बैठेगा तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही गलती जो है नीतू जी से हुई थी। अब सारा ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं पूजा पाठ करने के बाद आसन को कभी नहीं उठाती, वो मंदिर में ऐसे ही पड़ा रहता है और घर के सभी सदस्य एकाएक करके आकर उस पर ही बैठते हैं, पूजा करते हैं। शायद इसीलिए मेरी सारी एनर्जी जो है वो खत्म हो गई, जिसके कारण मुझे अनुभूति नहीं होती, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते, उनकी लीलाएं दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेरा जितना भी जमा किया गया जप और तप था, वो सारी एनर्जी जो है इस प्रकार से वो भंग हो गई। कभी कोई बैठ रहा है, कभी कोई बैठ रहा है, तो इस वजह से हर एक व्यक्ति को अपना आसन अलग रखना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई आता है, उसे भी जो वो पूजा पाठ करना चाहता है उसे दूसरा आसन देना चाहिए। अपने आसन को पूजा करते ही फोल्ड करके सम्मान पूर्वक माथे से लगाकर, जैसे हम माला को सुरक्षित रखते हैं, बड़े ही संभाल कर रखते हैं, उसी प्रकार से अपने आसन को भी रखना चाहिए। अपने आसन का सम्मान करना चाहिए कि यही वो आसन है जिस पर बैठकर मैं अपने प्रभु की भक्ति करता हूँ। अब जब नीतू जी कहती है मुझे यह ज्ञान हुआ, उसी दिन से मैंने अपने जीवन में यह सुधार किया, अपनी पूजा में यह सुधार किया और अपने आसन को बड़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया। घर वालों के लिए मैंने अलग से आसन बनाया, सभी लोग जो है अपना उस पर बैठकर पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं जो ठाकुर जी की सेवा करती थी, जाप करती थी, उन्हें स्नान आदि कराती थी, मैं अपना आसन अलग रखती थी। फिर से दोबारा 2-3 महीने बाद धीरे धीरे मेरी एनर्जी एकत्रित हुई और मुझे फिर से ठाकुर जी के अनुभव होना शुरू हो गया। उनकी लीलाएं दिखाई देने लगी, उनके दर्शन होने लगे और मुझे लगने लगा कि शायद जो है ठाकुर जी के दर्शन करने की सामर्थ्य दोबारा से मेरे अंदर आ गई है। उनकी लीलाओं को अनुभव करने की सामर्थ्य मेरे अंदर एकत्रित हो रही है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सावधानियां होती है, बताने में तो ये बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, आपको लगता है बहुत भारी भरकम है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने आसन का भी सम्मान करना चाहिए और बड़े ही प्रेम से रख रखाव करना चाहिए और किसी और को अपने आसन पर नहीं बैठने देना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और कभी कभी समय ऐसा आता है जब हमारी पूजा पाठ नहीं फलती तो हमारे ऊपर संकट आने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जी घर में बहुत अधिक बढ़ जाती है और नुकसान पर नुकसान होते चले जाते हैं। आर्थिक समस्याएं आती है, बीमारी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं,
भक्ति में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, घबराहट होने लगती है। जब आप जाप करते हो तो कभी आपके हाथ से माला छूट जाएगी, कभी घबराहट होगी, कभी पसीना होगा, मतलब साधना पूरी नहीं हो पाती। इसलिए आसन सबसे महत्वपूर्ण है। आसन के लिए यह चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ऐसी ही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाती रहूं और आप उन्हें अपने पूजा पाठ में यूज करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सको। दोस्तों, नीतू जी की इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है, तो उन्हें भी धन्यवाद बनता है। साथ ही साथ ठाकुर जी की बहुत अधिक कृपा है कि उनकी कृपा से बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन हो रहे हैं। अगर आपका भी मार्गदर्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि लड्डू गोपाल इसी तरह से वीडियो के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।